बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि कैफ़े स्पॉट चैनल के प्लेटफॉर्म से, जो कि है बेसिकली एप्पल जाम, सेब के जाम की जी। तो इस सेब के जाम के लिए हमने ये सेब ले लिए हैं और इन सेबों को जो है हम काट के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेंगे। तो ये सेब छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इनको ये बीच में से ये निकाल लेना है, इनका बीज वाला पोर्शन, और इनको पील ऑफ कर लेना है, छिलका इनका उतार लेना है। हमने जो है ये सुर्ख वाले सेब लिए हैं, आप चाहें तो सफ़ेद वाले सेब भी ले सकते हैं, पीले वाले भी ले सकते हैं, ग्रीन वाले भी ले सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें, सबसे जो है वो जाम बन जाता है जी। तो इस तरीके से हम इनका जो है वो अंदर से बीज वाला पोर्शन निकालेंगे और इनको काट लेंगे। इस तरीके से जी ये सारे सेब जो है वो कट गए हैं। हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में, ना ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं ना ज़्यादा छोटे टुकड़े, और इनको जो हम एक उसमें डाल लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो इस तरीके से हम जो है सारे के सारे एप्पल्स को, जिनको हमने टुकड़े जो किए हैं, वो हम एक देगचे के अंदर डाल लेंगे और इसमें जो है पानी डाल के इनको बॉयल कर लेंगे जी। पानी डाल के इनको अच्छी तरह से नरम कर लेंगे। इसको हमने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि ये टुकड़े जो हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाए जी। ये 10 से 15 मिनट हो गए जी इसको पकते हुए, और इनको जो है हम थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। ये भी पक गए हैं, इनके तो ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। और इसमें जो है जो चीनी डालनी है, वो हम चीनी की फरमाइश जो है वो कर लेते हैं जी। इसके लिए जो हम 500 ग्राम जो है वो चीनी लेंगे जी। और ये जो सेब के टुकड़े जिनको हमने गला लिया था, उनको जो है ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। पानी को हमने गिराना नहीं है, उस पानी के समेत जो बचा हुआ पानी है, उस पानी के समेत जो हमने इनको ग्राइंड करना है जी। ये ग्राइंड हो गए। तो अब ये चीनी है, चीनी को जो है वो हम सॉस पैन में डालेंगे। चीनी को जो है हम इसके अंदर, पैन के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लेंगे, और ये जो ग्राइंड किया हुआ मवाद है, ये हम जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे चीनी के साथ। एक टुकड़ा जो है हमने दालचीनी का भी ले लिया है।
ये चीनी और दालचीनी का टुकड़ा जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर हमने जो है वो चीनी डाल दी है और अभी इसको हम जो है वो चीनी के साथ जो है वो पकाएंगे जी। अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे, चीनी को मेल्ट करेंगे और उसके बाद जो है चीनी इसके अंदर जो बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे जी। साथ साथ इस तरीके से चम्मच लाते रहना है ताकि हमारा हमेज़ा जो है वो नीचे ना लग जाए। ये जी माशाल्लाह इसको हमारे हमेज़े को पकते हुए जो 12 से 15 मिनट हो गए हैं। इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुआ या नहीं हुआ जी। ये इसके अंदर हमने डाला है। अभी इसको देखेंगे टेढ़ा करके, अगर ये बह रहा है तो फिर तैयार नहीं हुआ, अगर रुक रहा है तो ये तैयार हो गया जी। ये देखें ये बह रहा है तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुआ, इसको मज़ीद अभी जो है वो पकाने की ज़रूरत है जी। कुछ देर हम इसको मज़ीद पकाएंगे और दोबारा फिर चेक करते हैं जी। ये लें जी दोबारा। लें जी, ये काफ़ी सख्त हो गया, काफ़ी स्टिफ हो गया, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो जैम हमारा जो है वो रेडी हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है आधे एक मिनट तक मज़ीद जो है हम इसको पकाएंगे और उसके बाद जो है इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे और इसको बोतलों में जो है वो शिफ्ट कर लेंगे जी। रेडी हो गया, हमने इसको नीचे उतार लिया है, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये हमारा जैम जो है वो ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसको बोतल में या जार में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से हम जो है इसको बोतलों में भर लेंगे। हमने जितने सेब लिए थे उससे जो है ये 2 बोतलें जो है वो भर गई हैं। एक बोतल ये तकरीबन 800 ग्राम की होती है, तो ये जितने सेब आपको दिखाए थे उतने सेबों से हमारा तकरीबन जो है वो 1600 ग्राम, तकरीबन 2 बॉटल्स जो है वो हमारी जैम की जो है वो रेडी हो गई है जी। तकरीबन 2 बॉटल्स जो हैं वो हमारी जैम की जो है वो तैयार हो गई है जी। देखिए कैसा ज़बरदस्त मज़ेदार ऑर्गेनिक जैम जो है वो तैयार है। यकीनन ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर कलर भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव भी नहीं है और ये जेलाटिन से भी पाक है, जो बेशुमार बीमारियों की जड़ है, टॉन्सिल्स की जड़ है। बच्चों के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो जेलाटिन की वजह से होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसको ब्रेड के ऊपर लगा के बच्चों को जो है वो दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा और टेस्टी जायका है इसका। तो इस तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं, नाश्ते के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी जो है वो ये टोस्ट जो है वो बना के दे सकते हैं जी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है व्यूअर्स बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।